یہ 207 ہے. جے جے یسوع. ہیلیلویا. جے جے کار کرو سب پیارو. نر ناری ایک سنگ پکارو, ایک آواز ہو کر نعرے مارو, جے للکارو, کیونکہ ہمارا خداوند آنے والا ہے. ہیلیلویا.
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। इस वक्त हम अपनी मुनाजात और दरख्वास्त खुदावंद के हुज़ूर में रखेंगे। हम बीमारों को, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, उनको खुदावंद के हुज़ूर में रखें। इस वक्त जहाँ कहीं भी इस वक्त खुदावंद की इबादत प्रस्तुत हो रही है और ख़ास तौर पर आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, वहाँ खुदावंद का रूह नाज़िल हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करेंगे हम इस बात के लिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा जावेद भाई से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए एक बार फिर तूने बख्शा के खुदावंद तेरे कदमों में बैठकर तेरी हमको सलाम कर सकते हैं। खुदावंद अपने दिलों को, अपनी जानों को, अपनी रूह का खुदावंद तेरे आगे पेश कर देते हैं। खुदावंद तू है खुदावंद इन सारी चीज़ों का ज़ुमान है खुदावंद, और हमारे दिलों को खास तौर पर है खुदावंद अपनी रूह और सच्चाई से बात करने से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है खुदावंद। जबकि हमारा पूरा यकीन है कि जब हम खुदावंद तेरी हमदो सना करते हैं तो तेरा तख्त यहाँ पे लगता है। हालेलुया। हम अपनी रूहानी आंखों से तुझे देख सकते हैं कि खुदावंद तू वाकई यहाँ पे मौजूद है, तेरी मौजूदगी यहाँ पे है। हालेलुया। हमारे दिलों को छू और ताज़ा मसा से प्रेज़ द लॉर्ड, शुक्र। ताकि खुदावंद वाकई तेरी हजूरी को महसूस कर सके, क्योंकि खुदावंद तू यहाँ पे मौजूद है। हम जानते हैं खुदावंद इस सारे वक्त के लिए खुदावंद दुआ करते हैं जबकि खुदावंद हम ये प्रोग्राम मनाने को हैं, तेरी ईद है खुदावंद, तो हमारे दिलों को खोल, ज़हनों को खोल, ताकि खुदावंद पूरे दिल से तुझे हम अपना बादशाह कह सके, हालेलुया, तुझे अपना निजात दहिंदा कह सके, क्योंकि खुदावंद तू हमारी जिंदगी को तब्दील कर देने वाला खुदा है। हालेलुया। और खुदावंद तूने कर भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौजूदा तौर पर चाहते हैं कि जो जान यहाँ पे बैठी है खुदावंद उस पर तू छू, हालेलुया, ताकि खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी इबादत कर सके। आने वाले सारे दिनों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं तू हमें अपनी पनाह में रख और खुदावंद सबको रूह का मसा सिखाते हैं, ताकि तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम अपनी जिंदगियों को पेश कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस दुआ को सुन लिया और कबूल किया है। ये सब कुछ तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से सुनते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा ताज़िया बच्चे मिसेस रियाज से कि आएँ और कलाम मुक़द्दस को पेश करें। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा बच्चे बड़े सब से बड़े गौर से सुने। आम सा ये हमेशा हर साल हम इसको भी सुनते आते हैं, जैसे कलमात सुनते हैं, तो उसे ज़रा अपने दिमागों में रखिए, तो उसके हो सकता है कि उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, आइए हम पाक कलाम से पढ़ेंगे लूका 19 चैप्टर 28 से। चैप्टर 19 28 वर्स। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बेत फक्के और बेत अनाया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों ने सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी।
मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पाकराम के पड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आइए सर को झुकाएं। मसीह में हमारे प्यारे जलालियत पिता, तेरी तारीफ तेरा शुक्र हो यीशु। आज के इन घड़ी इन लम्हात के लिए तेरी कलीसिया को आए खुदावंद जो इस वक्त तेरे कदमों में, तेरी बारगाह में, तेरी आए खुदावंद हजूर में है, आज से एक एक जाने के रूह को तेरे यीशु नाम में पाक रूह से मसा करता हूँ। इनका यहाँ बैठना, कलाम का सुनना और सुनाया जाना इन सब की रूहानी ताजगी का बाइस बनेगा। अपने आप को खुली तौर पर तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे दिमाग को, मेरे कलाम को, आए खुदावन जो मुंह से निकले, आए खुदावन जो बातें निकले वो तेरे जलाल के लिए हों। और आए खुदावन मेरी तमाम दुनियावी अक्ल को आए खुदावन खत्म कर दे और अपने यीशु नाम को जला दे। इन सब के लिए रूहों की ताजगी मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ, बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, शायद मुझे या आपको किसी के वसीले या कलीसिया से कुछ सिखाना चाहता है जो मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे रूह से कह रहा है कि मैं कहूँ कि कोई भी, जो भी 2, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग भी यहाँ गए, चाहे आए 5 मिनट यहाँ और इसके बारे में बात करें। जो इस वाक़या को आज हम ये देख रहे हैं कि मसीह खुदावन यरूशलेम में दाखिल होने से वो भीड़ के साथ गया, किस तरह लोगों ने उसको हमद सना की, किस तरह किया। अगर कोई भी किसी के दिल में कोई बात है तो ज़रूर आए, बिल्कुल ना झिझके, ना शर्माएं, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं बल्कि क्या होगा, खुदावन का रूह होगा। अगर कोई बात दिल में है तो ज़रूर आए। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा है, और अगर कोई दोबारा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बात है। किसके दिल में है? ऐसा मुझे लग रहा है जवेद भाई। देखें, कोई झिझक वाली बात नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, टेस्ट नहीं है। खुदावंद की आवाज़ एक आपके दिल को आके थोड़ा सा छूती है और वो आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना आपका काम है और मेरा काम है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि गुड फ्राइडे का दिन आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि वाकई पैसा ने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रहा था कि उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की ईद मनाई जाती है, उसको बादशाह कहा जाता है। तो क्या वजह है कि उसको बादशाह कहा जाता है? आप शायद थोड़ा सा महसूस करेंगे कि क्या बात, शायद मेरे ज़हन के मुताबिक की बात थी कि उसको क्या वजह थी कि फ्राइडे से पहले, चंद दिन पहले, खुदावंद यीशु मसीह को सारी पब्लिक ने बादशाह के तौर पे तस्लीम कर लिया। और वही बादशाह को जब ये पता था कि मैंने सलीब का रास्ता तय करना है और उस रास्ते को तय करना जो बहुत मुश्किलात का था, इंसानी जिस्म होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाते खुद, जबकि वो खुदा भी है और ज़ाते खुद इंसान भी, कंप्लीट एक इंसान भी है। तो ये बादशाह कहना उसके लिए क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो था, दुनिया में आया इसलिए था कि वो हमारे गुनाहों से हमें बचा सके, और लोगों ने उसे बादशाह तस्लीम किया क्योंकि वो हमारी निजात के लिए आया। तो ये मैं सोचा था कि छोटी बात थी, कोई इसके लिए प्लान नहीं तैयार किया मैंने, तो सॉरी मैं बोलता हूँ। तो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पूरा पता था कि मेरा सलीबी रास्ता को तय करना मुश्किलात का वक्त आने वाला है, तो लोगों ने उसे बादशाह कह दिया। और उसके बाद वही लोगों में से, यरूशलेम के वही लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब भी दिया और उसके खिलाफ कहते थे कि इसको सलीब दो, सलीब दो। तो ये थोड़ी सी बात हुई, तो पैसा बहुत अच्छे तरीके से किए। मैं अक्सर कहता हूँ भाई साहब को, जो गीत गाया वो हालेलुया जैसी जी की तारीफ करेंगे, उसमें मेरा दिल आता है।
क्योंकि वो इतने जोश के साथ, और हम अदर हम ज़रूर जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था चर्च के बाद में एक दफ़ा फिर करेंगे, ठीक है कि नहीं इसको। मैं सिर्फ गवाही देना है इस बात के लिए कि जो भाई साहब ने कहा कि किसी का दिल कर रहा है, तो मुझे पिछला पाम संडे याद आ गया जब मैंने पाम संडे पर बातचीत की थी, और यकीन जानिए कि जब ये हवाला पढ़ा गया तो यही अल्फाज थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, और भाई साहब ने वही बात की कि किसी का दिल चाह रहा है। और इसमें एन उस वक्त से जब से शुरू हुआ कि ये बातें क्या करो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला, वहां से लेकर उस वक्त तक जब तक ये बात लिखी कि उन्होंने कहा मुबारक है वो बादशाह Praise the Lord. जो खुदावंद के नाम से। Hallelujah. यहाँ तक एक ऐसा एक सैलाब था मेरे जहन में उन रूहानी ख्यालात का, उन बातों का, जो मेरे एकदम से यही बात जो भाई साहब ने कहा कि मेरा दिल चाहा कि मैं शेयर करूं। और एक बात का थोड़ा सा अफसोस हुआ कि शायद मैं भाई साहब से पहले ही कहता कि इस संडे को मैं मैसेज दूंगा इसका मुझे अफसोस हुआ, लेकिन ये है कि अभी मेरे जहन में बातें चल ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई है प्रॉब्लम में, तो आज तो ये गवाही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एन पाम संडे पर ही जो है पाम संडे या पैशन संडे या खजूरों का एतवार जो है हम उसी दिन हम इसके ऊपर बात करें, और जो मेरी अब ख्वाहिश है कि किसी एक और दिन हम इस पर ज़रूर बात करें, जो मेरे ख्यालात हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। थैंक यू भाई साहब। सॉरी डॉक्टर साहब, आज ही मैंने कहा था, मैं कहा डॉक्टर नदीम ने फोन नहीं कोई किया वो देखने मैंने आपको कह दिया कि ये जो सॉरी थैंक यू। आपको लग रहा है कोई और है, झिझके नहीं, क्योंकि हम खुदावन की आवाज़ को कई दफ़ा मुझे ऐसा होता है कि मुझे कुछ खुदावन ने कहा कि तू ऐसा बोल। मैं आप जो यकीन जानिए कि मेरे कोई प्रोग्राम में ऐसा नहीं था ये होता, और कभी कोई चर्च में ऐसा नहीं होता कि पाज साहब कह के आए यार बोले। शायद वो पाजी बोलते हो जिनके पास अपना लेक्चर कोई ना हो, वो कहें यार मेरी जांच करो, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे खुदावन के रूह ने कहा कि कुछ चीज़ है, किसी के दिल में कोई बातें हैं, और इत्तेफाक की बात है कुछ दिन पूरे हफ्ते में डॉक्टर दीप के साथ मेरी कोई फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। जवेद साहब के बारे में भी इस टॉपिक पे कोई ऐसी बात नहीं है। ये खुदावन का एक रूह का एक आगाही होती है, और ये मैं खुद अपने अंदर महसूस करता हूँ, और आपने इसको देखा। ये भी यही गीत जो इन्होंने गाया कि ये आज जवेद साहब गीत लिख के लाए, तो इन्होंने कहा हालेलुया ताया करेंगे। तो जब मैंने काटा तो मैंने कहा देखो मैंने पहले ही लिखा था, ये खुदावन का रूह है। और ये जो अभी भी हुआ है जो कुछ है, अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर किसी और के भी दिल में कोई बात है इससे ताल्लुक़ रखने वाली, तो आज़ादी है, शायद उसका हम सबको फ़ायदा होगा। आइए हम तो सब मसीह में हमारे प्यारे जलाली अपने पिता तेरी तारीफ तेरा शुक्र करता हूँ यसू जी, तेरे उस रूह के लिए खुदा हूँ, उस रूह के मसा के लिए बासवानी जो तू आए खुदा उंडेल देता है, ताकि किस तरह हम अपने भाई की दिल की बात को समझ लेते हैं कि आज हमारे भाई के दिल में कोई बात है जो वो कलीसिया से कहना चाहता है। सो यसू जी तू अपनी उस रूह से तू हमें आगाही देता है ताकि हम उसी तौर पे समझ पाए और आवाज़ को सुन सके। तेरा शुक्र करता हूँ यसू जी, मिन्नत करता हूँ आसमानी इस रूह के मसा को हमारी ज़िंदगी में कायम रख आसमानी, ताकि हमेशा हम रूह के बंधन में बंधे रहे, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर जाने और आए खुदा तेरे लिए सुनाम को जला देते रहे। इस सारे मसा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस सब को तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा सुनसी के से मांगा सुन बख्शते। अभी दो बातें सुनने में आई। जावेद साहब ने कहा कि वो बादशाह, और उन्होंने उसे तस्लीम भी कर लिया। मैं ये कहता हूं कि मुंह के निकले लफ्ज जो हैं वो हमें समझाते हैं, कभी कभी हम निकाल तो ऐसे ही देते हैं लेकिन वो काम कर जाते हैं। एक फिल्म का गाना है, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। और यही इसी बेस पर अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि यस्सु की आवाज़ को कैच करें। आई एम राइट, क्योंकि आवाज़ गूंजती रहती है
और वो हमारा पीछा करती रहती है। कभी कभी हम किसी अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं और उसका हमें अफसोस होता रहता है, क्योंकि वो हमें पीछे पड़ी रहती है। तो जावेद साहब की ये बात कि वो बादशाह है, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब की ये बात जब उनकी भी ख्वाहिश थी, तो मैंने इस दफ़ा इस पर मैं तकरीबन आज तक कोई 3 दफ़ा मैसेज दे चुका हूँ मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं में, लेकिन आज मेरा मैसेज कुछ और ही है, कुछ डिफरेंट है। कोई प्लान नहीं है, ये देखिए कुछ नहीं लिखा हो, कोई कलाम नहीं लिखा हुआ, जो खुदा ने मुझे दिया है या कह दिया है वो मैं आपको देने वाला। और हम जो शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे 35 आयत को। हम यहाँ से वो गधे की सारी स्टोरी को छोड़ते हैं। ये याद रखिए कि गधे को वो लेकर आए और ये 3 अनाजील में लिखा है, ठीक है, और एक गधे का खास जिक्र है, ठीक है। तो अब हम 35 वर्ष से कोई भी जो पढ़ सकता है उसको पढ़ना शुरू करे। वो उसको यीशु के पास ले आए। किसको? गधे गधे के बच्चे को। अब ये याद रखिए कि जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको अपने मेरे साथ साथ चलिए। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि वो गधे को किसके पास लेकर आए? यीशु के पास ले आए। और पहले किसको, हम पहली बात को अपने कंप्यूटर में फीड कर लीजिए, गधा आया है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, क्लिक करते जाइए, जमा करते जाइए। अच्छा, उसको गधे को यीशु के पास ले आए। अब क्या किया उन्होंने? हाँ जी, उस अपने कपड़े, ठीक है, कहां पे डाले उन्होंने? बच्चे पे, गधे के बच्चे पे डाल दिए। कपड़े याद कर लीजिए, पहला गधा हो गया, नंबर 2 क्लिक हो गया कपड़े। आगे चलिए जी। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते। अब क्या कर रहे हैं? वो कपड़े अपने, वो इतने अमीर लोग नहीं थे बेचारे, फिर भी अपनी चदरें, अपने जो, ये नहीं कभी कमीज उतारी होगी या कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने कपड़े उसके गधे के पांव के अंदर डालते जा रहे हैं। और गधा किसके ऊपर चल रहा है? उन कपड़ों के ऊपर चल रहा है। आगे पढ़े बहन जी। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ से पार पर पहुंचा, हाँ जी। इन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर खुदावंद की हमद कर दिया कि मुबारक है वो बादशाह। अब यहाँ से इसको भी क्लिक कर लीजिए, आगे पढ़े बहन जी। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुना, आसमान पर और आलमे बाला पर, आसमान पर सुना और आलमे बाला पर। अब मैं आपको कितनी चीजें मैंने क्लिक कराई, 4-5 करवा दी। बस नंबर 1 गधा आ गया, नंबर 2 कपड़े आ गए, नंबर 3 लोगों की हमद सना आ गई, और नंबर 4 आ गई कि उन्होंने वो जो गाया कि आलमे बाला पर खुदा उनकी हो सुना हो, ठीक है। और आखिर में लिखा है मुबारक है वो बादशाह जो उन्होंने किया। तो ये पहली दफा नहीं हुई है, ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो मैंने क्लिक करवाया आपसे, ये पहले दफा तो नहीं हुआ। कोई मुझे बताएगा पहले कब हुआ था? ये मेरी क्लिशा बड़ी इंटेलिजेंट है। जब बादशाह ने यीशु से कहा तो कहता है कि क्या तू बादशाह है? उसने कहा मैं नहीं, तू ही कह रहा है। टच हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा वापस पीछे ले चलता हूँ। ये बादशाहों का बादशाह जब आया, थोड़ा पीछे चले जाइए। Praise the Lord, hallelujah। बादशाहों का बादशाह जब दुनिया में आया तो वो गधी के बच्चे गधी पर सवार, उसकी माँ गधी पर थी और वो बच्चा उसके माँ की पेट। हालेलुया। तो गधा, वो उस वक्त भी गधा यूज किया गया, और गधे पे उसकी माँ मरियम बैठी थी, और मरियम के पेट में क्या था? यीशु था। हालेलुया। पहला क्लिक हमारा। और यीशु अब घोड़े पे नहीं आया, अब भी गधे पर है। गधे पर उस वक्त अपनी माँ की गोद में था, और पेट में था, सॉरी,
और वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। तो उस वक्त भी यही हुआ। और फिर क्या हुआ, जब यीशु पैदा हुआ तो लश्कर नजर आया हमें, ठीक है। लूका 2 बाब में लिखा है आसमान से एक लश्कर, क्योंकि यीशु कहां से आया था? आसमान से आया था, वो जमीन का नहीं था उस वक्त। यीशु कहां से आया था? और आसमान से खबर आती है, खबर जहां की तो वहीं से निकलनी है ना। अब अगर ब्रिटिश की न्यूज अब अमेरिका दे तो कहीं जा चंगे ने ऐसा अपनी खबर दबा देंगे, लेकिन उसकी खबर आसमान से आई। आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने क्या कहा? आलम वाला पर तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और कौन आए? फरिश्ते आए, एक लश्कर आया। ये लश्कर जो हम यहां भीड़ के साथ देख रहे हैं, ऐसा ही एक लश्कर आसमान से आया था उस दिन, क्योंकि जमीन से वो था नहीं और जमीन वालों को उसने खबर दी। उस लश्कर ने, लेकिन निकालिए लूका 2 बाब, ग्यारहवीं आयत, 2 बाब 11 में, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। उसने आके ये खबर दी एक, और उसने क्या कहा? उसके लिए तुम्हारे लिए एक निशान होगा कि तुम एक रजाई में लिपटे हुए बच्चे को पाओगे, कपड़े में, एक कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और इन्होंने ये किया, वही कपड़े आज उसके गधे के ऊपर डाले ताकि उसके ऊपर, अब उसको लपेट नहीं सकते बल्कि कपड़े में बिठा दिया उसे। और आज इतना ही नहीं किया बल्कि उसके गधे के नीचे भी कपड़े डाल दिए। हालेलुया। ये पहली दफा नहीं मैंने कहा हुआ, यीशु बादशाहों का बादशाह है और उसके लिए ये बात मामूली है। और ये बात भी ऐसे नहीं हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई एक प्लान ऐसा ही नहीं हो गया, नहीं हो गया कि मैं उधर से जा रहा था तो 4 बंदे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का एक प्लान था, जो कि मसीह खुदावंद की पैदाइश में सब कुछ किया गया। क्योंकि उस दिन बादशाहों का बादशाह दुनिया में आया। और आज क्या हो रहा है? दुनिया के निजात का दरवाजा खुल रहा है। उस दिन हमारे लिए मसीह खुदावंद दुनिया में मौजूद हुआ ताकि वो निजात को कायम कर सके। और आज वो निजात के दरवाजे को खोल रहा है। आलम बाला पर उस वहां लिखा है, जमीन वालों के लिए खुशी की खबर है, ये तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। और आज वो कहता है आलम बाला पर जश्न मनाया जा रहा है। ये बादशाहों का बादशाह मुबारक है, वो बादशाह जो खुदा उनकी तरफ से आता, बाकी तो सारे दुनिया के बनाए होते हैं। हालेलुया। ये है बादशाहों का बादशाह। वो कपड़ा, वो कपड़े में लिपटा हुआ, चलने में पड़ा हुआ पाओगे। और आज वो कपड़े पे डाल रहे थे, उसके सिर्फ उसको नीचे नहीं डाल रहे, जिसमें चलता है वहां भी वो अपने कपड़े डाल रहे हैं। फिर वो लश्कर, आज यरूशलेम के लोग एक लश्कर की शक्ल में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो जो दाऊद का बेटा, दाऊद की नस्ल में से चर्बी में पैदा हुआ था, उसने मिलकर किए, मौत किए, हमें फायदा पहुंचाया, हमारी जिंदगियां बदल दी, हमें बहुत कुछ दिया। उन्होंने इस बात का इकरार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और आज उस बात को ये कबूल कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये दुनिया के लोग हैं जो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ, होशाना होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदा उनकी तरफ से आता है, क्योंकि ये खुदा उनकी तरफ से आया था। तो सारी चीजें क्लिक होती जा रही है। गधा जिस पर वो सवार था जब वो मां के पेट में था, वो गधा जिस पर आज यीशु सवार है, वही कपड़ा जिसमें वो लिपटा हुआ था, वो कपड़े उसके नीचे डाल दिए। और वही लश्कर, आज पहले आसमानी लश्कर था, आज जमीन के वो मौजूदात को देखकर उससे मुतासर होकर इस बात का इकरार कर रहे हैं। और आगे चलकर आखिरी वर्ष जो इसी की थी पढ़ी, क्या कहता है? लोग उसको जाके कहते हैं, क्या खुदावंद उनको मना कर,
इनको मना कर कि ये इस तरह न करें। उसने कहा अगर ये चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये प्लान था एक, ये खुदावंद के बस में भी नहीं था, क्योंकि खुदावंद का जलाल जाहिर होना था। खुदावंद का जलाल ऐसे ही जाहिर होना था। ये खुदावंद का जो जलाल था, ये आज क्योंकि हमारी जिंदगी में 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, मसीह खुदावंद का दुनिया में आना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। बड़े नबी आए, बहुत लोग आए, क्या किया उन्होंने, हमारे लिए निजात न मुहैया कर सके, और वो दुनिया में पैदा हुआ। उसका पैदा होना आसान नहीं था। उसके पैदा होने से पहले शैतान ने प्लान कर रखा था कि इसको हमने मार डाले, लेकिन वो पैदा हुआ, उससे सब गुजरा वहां से। नंबर 2, निजात का रास्ता, यहां तक कि वो खुद भी चिल्ला उठा, आए बाप अगर ये प्याला मुझसे। वो खुद भी इंसान होने के नाते ये इतना आसान काम नहीं था। अगर बादशाह से बचना, उसके कत्ल से बचना मुश्किल था, तो यहां ये प्याला पीना भी इतना आसान नहीं था। जो उसने कहा कि बाप अगर ये प्याला मुझसे ढल जाए, और आज वही बात को पूरा होता हुआ है, वो पूरी हो गई, और खुदावंद ने ये इस मकसद गुजार दिया। ये है दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, ये तीसरी बार फिर होगा। आइए, मकाशवा 2 बाब, गालबट पहला बाब ही है, उसकी 7वीं आयत गालबन होनी चाहिए। मकाशवा पहला बाब, हाँ जी, मकाशवा पहला बाब 7वीं आयत। इसी तरह सदूम और उमरा और नहीं बेटे जी, देखो वो बातों के साथ मुकाशवा, यूहन्ना अरब का मुकाशवा पहला बाब, उसकी 7वीं आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जी। देखो वो बादलों के साथ, ओ सॉरी, वो गीत हमें गा दे। देखो देखो, वो मैंने पहले रखा हुआ था इससे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि जब खुदावंद मुझे कलाम देता है तो मेरे अंदर एक बड़ी मुसीबत होती है। आप यकीन जाने, मैं इतना तंग होता हूँ कि मैं इसको जल्दी से डिलीवर कर दूँ, तो फिर वो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। मैंने ये गीत पहले रखा हुआ था, देखो देखो कोई आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो जो आ रहा है, हालेलुया। तो अब जब हम आते हैं यहाँ पर, वो तीसरी बार जलूस जो होगा, पहला मसीह खुदावंद जब आया तो आसमान से आया, आसमानी लश्कर ने उसकी गवाही दी, ठीक है। नंबर 2 से जमीन पर काम किया, और उसकी जमीन पर काम करने से उन लश्कर के लोगों ने एक गवाही दी, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, वो बादलों के साथ आएगा, ठीक है। और हर आंख उसे निकालिए। दानियल 7 बाब उसकी 13वीं आयत। ये कौन सा बादशाह है? दानियल 7 बाब और उसकी 13वीं आयत। ये सफा 840 पर है। ये जो भी निकाल ले। मैंने रात को रोया में, ये बड़े गौर से सुनिए, ये कितने हजार साल पहले इस बात की पेशगोई हो गई, जिसे कई हजारों साल बाद यूहन्ना आरफ का मुकाशवा रूह के मसा के साथ बयान कर रहा है। वहां हमने क्या पढ़ा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, सॉरी दोबारा क्या था वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी रूह के साथ वो कहता है मैं आज कल और अब तक यकसा हूं। रूह एक ही है, एक ही रूह है, वो मुख्तलिफ वक्त में वक्त और बात एक ही करती है। आगे अब इसको पढ़िए जी। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की मानद, एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया, बादलों के साथ आया है। एक आदम जात शख्स है जो आसमान से बादलों के साथ आया। हाँ जी पढ़िए। और कदीम अल-आम तक पहुंचा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। एक वाहिद खुदावंद है जो मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं कल आज और अब तक यकसा हूं, मैं था मैं हूं। आगे चलिए।
और वो उसके हुजूर आए हाँ जी, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत ममलकत लाजवाब होगी। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आता है। मेरे अजीजों, वो आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, चाहे उस वक्त उन्होंने उसे छेदा था या आज छेदा है या पहले छेदा था, हर आंख उसे देखेगी। और उस वक्त वो लश्कर बादलों का उसके साथ इस्तकबाल करेगा, और जो जमीन पे लोग होंगे वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। कौन लोग होंगे? जो जिन्होंने बर्रे का खून अपने ऊपर ले लिया है। पिछले दफा हमने जो लेक्चर सुना, खुदावंद मिस्र में से गुजरा, ठीक है, खुदावंद मिस्र में से जब गुजर रहा था तो वहां दो चीजें बांट रहा था, ठीक है, क्या क्या? जिंदगी और मौत बांट रहा था। उसने जिस पे देखा बर्रे का खून है, ये मेरे बेटे का खून है, मैं इसे मौत नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। उसने उस घर को छोड़ दिया। उसके अंदर कौन बसता है उसने गौर ही नहीं किया। मेरे बेटे का खून इसके ऊपर लगा हुआ है, बर्रे का खून जिसके ऊपर लगा है। ये वो लोग हैं जिन्हें बर्रे के खून से अपने जामे धोकर सफेद कर लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, खुदावंद ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो कुर्बानी दे, और उसकी कुर्बानी को रायगा जो लोग रायगा जाने देंगे वो सजा पाएंगे। और जिसके ऊपर बर्रे का खून होगा वो उसे छोड़ देगा, उसे जिंदगी देगा, और जिस पर बर्रे का खून ना होगा वो हलाक किया जाएगा। वो वक्त आने वाला है। हालेलुया। ये 3 वाक्य हैं, ये 2 हो चुके हैं, तीसरा आने वाला है। कब आ जाए कोई नहीं जानता। खुदावंद आज हमें इस बात से सिखाना चाहता है। हम जो अंदर दाखिल होते हुए ये गीत गा रहे थे, क्यों गा रहे थे? हम इसे याद रखना चाहते हैं। जब भी तुम इकट्ठे हो मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। खुदावंद की बातों को याद रखा करो, क्योंकि हमारी मुखलसी किससे है? यस्सू से है। हमारा बादशाह कौन है? खुदावंद है। वो बादशाहों का बादशाह है। हम इसे याद रखना है। हम इसे प्रोसेशन से इसमें शामिल होकर ये जाहिर करते हैं कि वो हमारा बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड। और इसे हम याद करके इस बात को याद करते हैं। हम उसे 3 दिन के बाद सलीब पर नहीं जलाना चाहते, बल्कि हम उसे क्या चाहते हैं? हमेशा की उससे जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। अगर वो लोग उसे पकड़कर सलीब न चढ़ाते तो हमारी मुखलसी ना होती। इसीलिए उसने ये एक बात कही, आए बाप उनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं, ये कर तो बुरा रहे हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है, बुराई से खुदावंद भलाई करना कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु का शुक्र। थैंक यू जीसस। लोगों ने बुराई पैदा की, उसे पकड़कर सलीब पर दे दिया, लेकिन उसने उनको माफ कर दिया और हमारे लिए निजात का दरवाजा खुल गया। ये तीसरा वाक्य कब होगा, कब हो जाए हमें पता नहीं। उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। जिस तरह वो मिस्र में आया और गुजर गया, मौत और जिंदगी देता गया, आज भी वो मौत और जिंदगी देता है। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु के पास है। उसने कहा तू बाप बाप कहता है, जरा हमें भी तो अपने बाप को दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। मैं अभी जब मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले, मेरा पता नहीं, मैंने नहीं, ये नहीं, आपको पता मेरा मैसेज तो ऐसा होता नहीं है। अभी जब मैं गौर कर रहा था कि जहाँ जब यीशु के या अपने बाप अपने बेटे के खून को जब देखेगा, हमारा, मैं एक दिन यहाँ से अपना ब्लड टेस्ट करता, शुगर टेस्ट कर रहा था, ये जेबी मेरे पास खड़ा था, इसने देखा ब्लड और ये भागा गया, सारे बच्चों को बोला वो ग्रैंडपा का ब्लड निकला है। सारे बच्चे ब्लड। जब बाप अपने बेटे को खून को वहां देखेगा तो कहेगा इसको माफ कर दो।
मेरे बेटे ने इसके लिए कुर्बानी दी है, वो जिंदगी दे देगा उनको, क्योंकि वो आया जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। खुदावंद का यरूशलेम में दाखिल होना हमारे लिए पैसे लगाता है, क्योंकि वो हमें उस नए यरूशलेम में दाखिल करना चाहता है। मुकाशफा 22 में हमें ये नए यरूशलेम में दाखिल करना चाहता है, जहां पर वो खुद होगा, बर्रा होगा और खुदावंद होगा। वहां मौत ना होगी, जिंदगी होगी और हमेशा की जिंदगी होगी। हालेलुया। एनी क्वेश्चन? जब मैं ये मैसेज के लिए सोच रहा था, मैंने कहा ये कुछ अजीब सा, खुदा ये क्या है? खुदा ने मुझे कहा तो दे। फिर मैंने जहाँ जब मैं आगे खड़ा हूँ तो मुझे लगा कुछ लोगों की फीलिंग्स लग रही है, इसलिए मैंने ये किया। कभी कभी लोग सोचते होंगे मैं चर्च में कुछ अजीब ही काम करता हूँ। मैं पादरियों से ज़रा हट के हूँ, दूसरे पादरियों से हट के इसलिए हूँ कि मैं खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के रूह को महसूस करना चाहता हूँ, और खुदावंद मुझे बताता है। मैं थैंक्स गॉड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि जब खुदावंद का रूह किसी से गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो मुझे बताता है, अच्छा लगता है। और जावेद साहब, डॉक्टर जी, और भी जितने लोग जो दबा के बैठे हैं, कोई बात नहीं, निकलेगा ये। खुदावंद आपके दिलों में, वो दिलों और घुटनों में काम करता है। आप यकीन जाने वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। उस वक्त से पहले वो आपके माथे पर खून को लगा देना चाहता है, क्योंकि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सर को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र यीशु। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र यीशु, तेरा शुक्र हो यीशु जी। सब खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद से मिन्नत करें या खुदावंद आज के दिन तो हमारी ज़िंदगियों में इस तरह काम कर बाप स्वामी, ताकि हम हमेशा के लिए हम अपनी ज़िंदगी को तुझे दे सकें बासमानी। आए खुदावंद उस बर्रे का खून जो तेरा बेटा दुनिया में आया, उसका खून हमारे आए खुदावंद घरों पर ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों पर लग जाए, हमारे कपड़े तब्दील हो जाए बासमानी, ताकि जब तू वहाँ से गुजरे बासमानी तो मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी हम हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र इसलिए, तेरी तारीफ, तेरे यीशु नाम की जय हो इसलिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरे यीशु नाम की जय हो इसलिए। आए खुदा मैं आज के सारे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ यीशु जी। आए खुदा मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक एक जान, एक एक रूह जो यहाँ बैठी है बासमानी, तेरे रूह का ताज़ा मसा लेकर जाए बासमानी और बरकत पाए बासमानी, बड़ी बरकत दे बासमानी, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। एक बात मैं आप सबके रूहानी तरक्की के लिए बताना चाहता हूँ। जब वो गधा यीशु उसको बैठ गया, गधा चल रहा था, उसके नीचे कपड़े डाले जाते, गधे की कितनी शान होगी, कैसी शान उसकी बन गई होगी। खुदावंद ऐसे हमारी शान बनाए, यकीन जानिए कुछ नहीं होते और खुदावंद हमें कितनी इज्जत देता है। हम बेकम्मे से होते हैं और खुदावंद हमें बहुत कुछ दे देता है। हालेलुया, खुदावंद का मज़ा हर एक की ज़िंदगी में काम करेगा और खुदावंद आपको जलाल बख्शेगा। हालेलुया, देखो देखो कोई ये 305 है।
तशरीफ रखें। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ठीक है? सब नया होगा, जग नया होगा, नया करने मसीहा। अब वो जब आएगा तो उसके ना तो कांटों का ताज होगा, ना वो गधे पे सवार होगा। या थोड़ा सा एक बात कि गधे पे सवार हो के आया, तो अब क्यों गधे पे सवार नहीं होगा?
एक अच्छा आइडिया है, इसलिए कि अब हलीमी का दौर खत्म, अब फैसले का दौर आने वाला है। अब वो उस पर नहीं आएगा, अब वो नहीं कि भाई तू थप्पड़ मार तो मैं इधर भी कर दूंगा, ना ना ना, ऐसा नहीं, थप्पड़ मारा थप्पड़ खाएगा तू, क्योंकि अब वो तराजू हाथ में उसके होगा, अब वो फैसला करने आ रहा है। अब वो गधे पे सवार नहीं होके आएगा, ना वो कांटों का ताज पहना, बल्कि एक शाहाना फेस दला, और कितना अच्छा लगेगा। आज हम रॉयल फैमिली से बात करने के लिए कितना खुश होते हैं। इस वक्त तो रॉयल फैमिली, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी तरह ये मैंने 2 अंगूठियाँ पहनी हुई थी, और कराची में एक मेरी बेटी है जो जहाँ से मेरे बच्चों ने मैट्रिक्स किए हैं, वहाँ पे मैं उन्होंने मिलने गया, तो ब्रेसलेट भी पहनी थी मैंने, तो वहाँ का जो हेड मास्टर था उसने मुझे बुलाया कि बच्चे मेरे अच्छे इंटेलिजेंट थे, तो मैं गया वहाँ, तो बात वो टीचर सारे बैठे हैं, बड़े खुश हो रहे थे। और अजीब बात ये था कि पूरे स्कूल में सिर्फ या तो मेरे ये सनी वहाँ था क्रिश्चियन, और या एक और बच्चा था, बाकी सारे मुस्लिम थे, लेकिन इसकी हमेशा टॉप पोजीशन होती थी। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे, एक बंदा मुझे कहने लगा कि आप सब ठीक है, आप बहुत अच्छा है, ये आपने सोना बड़ा रखना है। तो मैं रात को कल बता रहा था ये वाइफ को, मैंने उसे कहा था वी आर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और सोना जो हमारा मिरास है, हम शाही कहनों का फिरका है, बाइबल में कहती है, और सोना हमारी मिरास है। क्योंकि उसने कहा दूसरा बेटा आ गया, उसको सोने की अंगूठी पहनाऊंगा। तो मैं उसको पहली बात में बता दूं कि ये अंगूठी जो है मुझे वहाँ से दी थी, जब मैंने कोई छोड़ा तो वहाँ की चर्च ने मुझे दी थी, और एक अंगूठी मुझे कोई से मिली हुई थी। तो मैंने कहा ये मिरास है खुदा की तरफ से, हमारा सोना मिरास है, इससे हम प्राउड नहीं फील करते, बल्कि इसको खुदा का फख्र करते हैं कि हम शाही कहनों का फिरका है। और इट्स ट्रू, आप शाही कहनों का फिरका है, और आपको वो खुदा नहीं चाहेगा कि आप हलाकत की तरफ जाएँ, बल्कि वो चाहेगा भले का खूब आपकी जिंदगी में काम करना। सिस्टर साहब या मैं आओ, इबादत के बाद जावेद फैमिली की तरफ से आज खाना है। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैं गुड फ्राइडे को बुलाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था गुड फ्राइडे की रूटीन को हम नहीं ख़राब करेंगे, क्योंकि उस दिन हर एक को एक ब्लेसिंग होती है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बना के लाते हैं, उसकी ब्लेसिंग खुदा उनको देता है। बात बरकत क्या देगा बेचारा, खुदा आपको देता है, और मैं उससे आपको महरूम नहीं करना चाहता। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर पाम संडे वाले दिन हमारी तरफ से खाना रखें। तो इसके बाद हम जो खाना खाएंगे वो जावेद फैमिली की तरफ से होगा, और मैं उसके साथ दरख्वास्त करूँगा आज की इबादत के लिए, आज के कलाम के लिए, सारी कोशिश के लिए। यकीन जाने मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ है बात से, इसलिए कि हमने जो इकरार किया है, हम बादशाह के शाही कानून का फिरका, उसके बच्चे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो हमें ब्लेसिंग मिली है खुदा हमारे ज़िंदगी में कायम रखे। सो आज इसके लिए और खाने के लिए दुआ। कदूस रब्बुल फाज़िल नासमानी और जलाली खुदा, आपको जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरी कुदरत पे आशा है। तूने आसमान और ज़मीन को बनाया, कुल दुनिया के घुटने दबाव तेरे आगे टिकते हैं, क्योंकि तू बादल को सताश करता है। तू मालिक को खालिक है, तूने आसमान और ज़मीन को बनाया, चुरिंद को बनाया, दबाव को हम जैसे इंसानों को भी बनाया। दबाव तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अक्ल और दानिश दी। दबाव को समझ बूझ से हम तेरा शुक्र कर सके, जो बरकतें बख्शे तू हमें देता रहता है। हम तेरा शुक्र कर सकते हैं दबाव, जब और जिस वक्त चाहे तेरे हुजूर में आ सकते हैं। दबाव शुक्र करती हूँ दबाव आज के इस दिन के लिए, इस पाम संडे के लिए, कि तूने हम सब खानदानों को दबाव इस जगह पर इकट्ठा किया, ताकि दबाव हम तेरे ये जो तेरा आजमाइशी पीरियड था उसमें दबाव हम बड़े अदब से और तमीज़ से इस पीरियड को हम हर एक ख़ानदान बड़ी तहजीब से उसको मनाता है। और मैं तुझसे विनत करती हूँ दबाव कि तेरे आने वाले गुड फ्राइडे को दबाव हम इसी तरह भरपूर तरीके से मनाएँ, हर दिल और हर जान, हर ख़ानदान उस सोच को मनाए और उस तकलीफ़ को महसूस करे जो दबाव तूने उस दिन हमारी खातिर उठाया है। सुबह से लेकर शाम तक तो आजमाइश में है मालिक, तू हमें अक्ल और बनाई दे। और खुदा तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने वाली ईद भी हम उसी खुशी से मनाएं, जिस तरह से तू खुदा मुर्दों में से जी उठा था, जैसे हमारे अपने हमसे मिले, इसी तरह की खुशी हम उस दिन भी मनाएं।
ऐ खुदा शुक्र करती हूँ आज के मीठे कलाम के लिए और इस सब गैदरिंग के लिए। खुदा जो तेरे बंदा को तूने इतना अच्छा और मीठा कलाम बख्शा, हर तरह की तरह है खुदा तेरे बंदा ने अपना रूहानी कलाम हमसे शेयर किया और हमें भी बरकतों से मालामाल किया। तेरा शुक्र करते हैं अपने बंदा की मुहावजत और निगरानी कर, इसके चौगिर्द अपने फरिश्तों को पैरा रख, उसके खानदान में बड़ी बरकत रख खुदा। मेहनत करते हैं इस वक्त जितने भी घर वाले और सारे खुदा इस वक्त एक खानदान की सूरत में तेरे हुजूर में सरगर्म है। तू हर एक के साथ हुआ है खुदा, तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तू हमारी शहरत के ज़्यादा नज़दीक है। तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और तू अपने लाई खजान से खुदा बाप उसको पूरा करता है और सबके खत्ते भरे रखता है खुदा बाप। शुक्र करती हूँ खुदा बाप आज से हदिये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए और में से तेरे घर में दिया। ऐ खुदा बाप इस चंदे को जहाँ कहीं भी ये इस्तेमाल हो तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदा बाप तो मांगती हूँ बाकी मानना प्रोग्राम के लिए खुदा बाप कि जब हम सब अपने घरों को जाएं तो ऐ खुदा बाप उस सबकी मुआवजा तो निगरानी का और सबके साथ हो। आज इस खाने के लिए जिस खानदान ने दिया है खुदा बाप अपनी बरकतों बख्शिश खुदा बाप दरीचियों को उनकी सारी मुश्किलें परेशानियां दूर कर रहे हैं खुदा बाप। तेरे घर में पहले फलों के सदके खुदा बाप हमारी बाइबल में लिखे हैं खुदा बाप कि हम खाने का अपना जिस्मानी तेरे हुजूर आने का और माली तौर पर है खुदा बाप तेरे हुजूर में जाना लाने का। ये तेरे हुक्मों में से हुक्म है कि खुदा बाप हम तुझे अपने पहले नजराने दें। ऐ खुदा बाप अगर इस खानदान ने इसी उम्मीद के साथ तेरे हुजूर में तेरे घर में ये नजराना दिया है तो उसको कबूल करना है खुदा बाप। इसके बदले में इनको बड़ी बरकत बख्शना है खुदा बाप। इस खाने को पाक कर और जिन गरीबों यतीमों को नहीं मिला उनको भी मुहैया करें खुदा बाप। मेरी इस मिन्नत और इल्तिजा को सुनो कबूल कर, इसी यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। जिसने हमें सिखाया आए बाप तेरा नाम है, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी होती है। हमारे रोज़ रोज़ माफ करते हैं वो हमारे गुनाह माफ कर, हमें आसमान न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं कलमा के बरकत से वार करें मैं खाना आ चुका है और मैं दरख्वास्त करूँगा गुड फ्राइडे की इबादत कोशिश करें टाइम पर आएँ ताकि हम टाइम पर ख़त्म भी कर सकें, क्योंकि उसके बाद मेरी भी नाइट है तो भागा दौड़ी ना हो, साथ और भी किसी की नाइट होगी। सो जिन जिन को खुदा ने कलमात के लिए तैयार किया है अपनी दुआओं में सब हम उनको याद रखें ताकि खुदा किसी न किसके वसीले से हमें क्या बरकत देना चाहता है हम नहीं जानते, खुदावन चाहता है। क्योंकि खुदावन कभी कभी में ऐसा होता है कि एक छोटा सा लफ्ज़ किसी के लिए वो तब्दील करने का बहुत बड़ा वसीला बन जाता है। सो उसको याद रखिए और वक्त पर आइए। ईस्टर की इबादत आप सबको पता है, ईस्टर की इबादत तैयारी से और नए 1 से 4 और ईस्टर पे तैयार हो जाइए, वेल ड्रेसअप होते हैं और अच्छा लगता है। खुदा के लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सबके साथ और उसके मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। क्वायर के लिए एक ज़बरदस्त क्लैप्स। अब हम जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं और खाना खाते हैं ताकि निकल सके सारे।